तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं सेकेंड पार्ट लेकर हाजिर हो गया एकदम VBI आपके ऑब्जेक्टिव लेकर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले एकदम VBI ऑब्जेक्टिव, जो आपके फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम। जी हाँ बच्चों, जैव प्रक्रम का जो फर्स्ट चैप्टर का ये जो आपका सेकेंड पार्ट का एकदम VBI ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 27 तक जो है VBI ऑब्जेक्टिव बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 27 तक जो मैंने बनाया है फर्स्ट पार्ट में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका VBI ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने ही वाला है, ये सब चीज़ें इसको याद करना है आपको। तो उसको देखने के लिए आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसी का, ठीक है, उसी में मिल जाएगा, जाइएगा VBI ऑब्जेक्टिव बना होगा, जाके देख लीजिएगा जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो, ठीक है। सबसे बड़ी खुशी की बात है ये जैसे ही थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी मैं ये आज पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं सारा का PDF जो है आपको, PDF जो है इसको मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स को, जिससे आपको नोट्स बना लेना है, याद कर लेना बेस्ट तरीके से, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो 1 से 27 तक जाके देख लीजिएगा और हम चलते हैं फिर अगले 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं उससे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट का, जी हाँ, सोशल साइंस से लेके नॉन हिंदी, उर्दू से लेके गोदली से लेकर वर्णिका से लेकर हर एक सब्जेक्ट का, मैथ से लेकर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण जो है विद्यमान रहते हैं, यानी सजीव जो लोग रहते हैं, सजीव जितने भी चीज़ है उसके सारे गुण क्या चीज़ में विद्यमान रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं उपस्थित। तो सजीव के साथ जिस तरीके से होता है व्यवहार, जैसे हम लोगों के साथ होता है ना। तो चलिए कहाँ पे, तो ऑप्शन देखिए, A है कोशिका झिल्ली, B है कोशिका भित्ति, C है जीव द्रव्य, D इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अगर याद है या आपने पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से क्या होता है, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है और वो आपके माइंड में वो चीज़ें लंबे समय तक रहती है, क्योंकि आप वहाँ पे फोकस करते हैं ना, आपका फोकस वहाँ पे हो जाता है उस चीज़ पे। तो जहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा वहाँ पे आपको जो माइंड में वो चीज़ घुसता है, ठीक है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ठीक है। जो भी बच्चे, अगर मैं बताता हूँ अगर नहीं मालूम है फिर भी लिखिए, अगर मालूम है फिर भी लिखिए, ये आपके ही फायदे के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 28 का C हो गया ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते बाबू, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो निम्नलिखित में किस जो है छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन A है निगल द्वार, B है कर्ण द्वार, C है मल द्वार, D है कोई नहीं। तो बताइए 29 का परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर 29 का, बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बताऊं 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, निगल द्वार, याद रखिएगा, ठीक है। जो निम्नलिखित किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रसनी जो होता है छिद्र, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है किस छिद्र द्वारा, तो निगल द्वारा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और मैं आपको बता दूं एकदम VBI है जो आपके एग्जाम में ये सब आने वाला है, क्योंकि इसमें निचोड़ तरीके से बताया गया, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका है जैव प्रक्रम, उसका एकदम जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसका एकदम तैयारी कराया जा रहा है आपको, ठीक है। इसको आपको याद करना है और एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछे तो कहाँ से पूछेगा भाई, जिस टाइप से बनाइएगा उसी टाइप से ना। तो हम लोगों ने आपके लिए पूरा बना दिया अच्छे से, इसके आपको प्रिपरेशन कर लीजिए और आगे जो भी आएगा ना सेशन, जैसे अभी तो शुरुआत है, आगे हम लोग बढ़ेंगे ना तो इसको और बेहतर तरीके से और ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें जो है एडिट करेंगे और ऑब्जेक्टिव अपने मन से बनाएंगे जिस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बस इस जितना बताया जा रहा है आप लोग उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आने वाला है और आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग का जो आएगा टाइम आगे, तो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा और हम लोग भी ऑब्जेक्टिव बताते ही जाएंगे आपको, ठीक है। इसी चैप्टर से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताएंगे, जो हम पढ़ा देंगे उससे अलग हटके, ठीक है बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए अब हमारे चैनल पे आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे इस तरीके से पढ़ाई होगा आपको। 30 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का जो है मुख्य भोजन उसका क्या है बताइए। जो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, ठीक है,
तो ए है शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, सी है बैक्टीरिया, डी इनमें से सभी। तो 30 का बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 30 का परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बाबू। तो यहाँ पे देखिए शैवाल के टुकड़े को भी वो अपना भोजन बनाते हैं, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव को भी, और है सी बैक्टीरिया को भी, और ये मतलब इनमें से सभी है। तो इन तीनों चीज़ों को वो करते हैं ग्रहण, याद रखिएगा ठीक है बाबू, इन तीनों चीज़ों को। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं तो बताइए, अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो क्या कहते हैं बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बाबू, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है, पोषण, पोषण हो जाएगा ठीक है। यानी हम लोग पोषण को ग्रहण करते हैं ना, जिससे हमको शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं बाबू। हम लोग जब तक हमारे शरीर में पोषण नहीं होगा तो हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी है शरीर की वृद्धि, सी है टूटे फूटे वस्तु की मरम्मत, डी इनमें से सभी। बताइए कौन सी जरूरी है, बताइए तो बताइए तो यहाँ पे आपको भी लगता होगा कि ये तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ठीक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी होना चाहिए हमको, समय समय पे ऊर्जा भी मिलना चाहिए, शरीर की वृद्धि होना चाहिए, यानी शरीर को भी आगे बढ़ते हैं, और टूटे फूटे उत्तों की मदद, जो हमारे शरीर में कुछ भी टूट फूट जाता है, यानी कि होता है ना, जिस तरीके से हमारे शरीर में कोई दर्द वगैरह होने लगता है या कोई प्रॉब्लम रहता है तो ठीक हो जाना है ना, तो मरम्मत। तो इनमें सभी राइट आंसर ठीक है। पहले अगले क्वेश्चन को चलते हम लोग। 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों की बात हो रही है, तो आपने पढ़ा है, क्लास ली होगी तो काफ़ी मजा आया होगा आपको बताने में, क्योंकि एकदम एग्जाम में यही सब आपके आने वाला है ठीक है। तो बताइए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो कहाँ होता है बताइए, ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता, डी है फूल। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पत्ता ठीक है, पत्ता ही होगा ठीक है। और पत्ता के बीच में आपको मालूम है ऐसे ऐसे ड्रिल करके कुछ रहता है ना, रहता है आपको मालूम होगा रंध्र द्वारा, है ना, तो इस तरीके से आपने मालूम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और हम चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो कितनी होती है। 100 मिलीग्राम हो गया, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम हो गया, 40 mg हो गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा 35 का। मानव रक्त में, आपको मालूम है रक्त किसको कहते हैं, और यूरिया आपको मालूम है जैसे पेशाब वाला हो गया, उस रास्ते से जो होता है उस टाइप का होता है। तो चलिए पता इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का बाबू। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 20 mg ठीक है। इसको आपको मिलीग्राम, इसको आपको याद करना है बाबू, यही सब आपके एग्जाम में आने वाला एकदम VVI है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बस इसकी आप लोग तैयारी करते रहिए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बस शुरुआत से ठीक है, आप मेहनत करते रहिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो कितनी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 40%, सी है 60%, डी है 80%। तो कितना निष्कासित होती है बताइए, यानी बाहर हटता है, यानी हटता है। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो कितना परसेंट। तो इसका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20% ठीक है। चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो क्या चीज़ से संबंधित है। ए है पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन, डी है परिवहन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बुक में, इसका क्या होगा बताइए, क्या चीज़ से संबंधित है। मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से संबंधित है ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 38 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है,
परागकण, निषेचन, विसरण, डी है वाष्पोत्सर्जन। तो बताइए क्या कहलाती है? 38 का राइट आंसर आप लोग बताइए, 38 का राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है बाबू, समझ गए यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको मालूम है क्या होगा? तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वसन। ठीक है, 39 का परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन, डी है चलन। तो 40 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी श्वसन यानी सांस लेना, जो हर एक सजीवों के लिए, जीवों के लिए ये अनिवार्य है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे श्वसन वाला चैप्टर भी मिक्स है और फर्स्ट चैप्टर वाला भी मिक्स है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से लिया गया। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर से लिया गया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णीय लवक में, डी है श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का, 41 का। तो मैं आपको बताऊँ ऑप्शन नंबर ए होगा क्लोरोफिल में, याद रखिएगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव जो हृदय होता है, जो हम लोग का हार्ट होता है, उसमें हृदय में पाए जाते क्या पाए जाते हैं? ए है 3 वेसम, बी है 2 वेसम, यानी कि हिंदी में कहेंगे 2 वेसम, सी है 4 वेसम, डी है 5 वेसम। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 42 का राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा 42 का? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 4 वेसम पाया जाता है। ठीक है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेसम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एकदम मस्त आपको तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्त वगैरह को भी बता दीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज, डी है प्रकाश। तो क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट और राइट आंसर होगा जब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 44 का कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली है? ए है पारगम्य, बी है अपारगम्य, सी है अर्धपारगम्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अर्धपारगम्य। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 45 का कह रहा है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यानी किसके द्वारा जो है दही जमता है? तो वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। ए है अपघटन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन, डी है उत्सर्जन। तो बताइए क्या होता है यहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का बताइए तो इसका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किण्वन हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो क्या क्या पाए जाते हैं? 3 वेसम, 4 वेसम, 5 वेसम, 2 वेसम। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है, अभी जो क्वेश्चन रिपीटेशन किया था ना, हृदय जो मैंने हर्ट बोला था, यानी क्वेश्चन नंबर इसका भी भी 4 वेसम। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, वहाँ पे अंक दे के पूछा हुआ था शब्दों में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अंक दे के पूछे हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो क्या है बताइए?
जिससे कि एकदम डाइजेस्ट होता है सब चीज़। तो ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बाबू, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्या हो जाएगा, क्या होगा 47 नंबर का क्या होगा आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है, तो नेफ्रॉन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो है क्या बताइए। ए है क्या, बी है फेफड़ा, सी है गिल्स, डी है नाक, बताइए। तो 48 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा वो बताइए, क्या हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है ना, तो क्या है उसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिल्स, याद रखिएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कह रहा है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। जो पौधा में जो होता है निष्कासन, बाहर जो भेजा जाता है, बाहर उसको भेजते हैं, है ना, तो किस क्रिया का उपयोग होता है। तो ए है प्राशरण, बी है विसरण, डी है वाष्पोदन, सी है डी है परिवहन। तो 49 का आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण द्वारा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। यही सब आपके एग्जाम में एकदम VVI है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसको आपको याद करना है। और मैं जैसे मेरा तीनों पार्ट खत्म होगा, मैं इसमें और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट में बता दूंगा। 3 पार्ट होगा टोटल, ठीक है। उसके बाद PDF जितना भी पढ़ाया हूँ उसको भेज दूंगा, उसको क्या कीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा सारा को बेहतर तरीके से, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है हरा, बी है नीला, सी है लाल, डी है सफ़ेद। 50 का आंसर क्या होगा बताइए बाबू, 50 का आंसर क्या होगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा, ठीक है। 50 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक जो है उसमें पोषण की कौन सी विधि, तो बताइए उसमें पोषण की कौन सी विधि है। ए है सपोषी, बी है निर्जीवी, सी है समभोजी, डी है कोई नहीं। तो 51 का परफेक्ट और आंसर क्या होगा बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 51 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, यानी रहता है, ठीक है। तो कहाँ, फ्लोएम में, बी है कोर्टेक्स में, सी है छाल में, डी है पुराने जाइलम में। तो यहाँ पे 52 का परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बाबू बताइए, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए पुराने जाइलम में, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 52 का डी हो गया। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सब चीज़ जो आपके केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा ये टकरा जाता है, तो नहीं बाबू। तो उपचयन, संचयन, सी है विस्थापन, डी है अपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 53 का बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा उपचयन, ठीक है। चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है। रक्त क्या है, जो ब्लड हमारा रहता है, बताइए। कोशिका, बी है उत्तक, सी है पदार्थ, डी है कोई नहीं। तो रक्त क्या है, तो 54 का परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा उत्तक, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तक इसका परफेक्ट और राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ए है वृक्क, बी है अग्न्याशय, सी है आँख, डी है कोई नहीं। तो 55 का यहाँ पे आपका परफेक्ट और बाबू राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। 55 का, तो यहाँ पे 55 का आपका परफेक्ट और राइट जो आंसर होने वाला है क्या होगा। तो इसको आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो हम और जो है सेकेंड पार्ट में करें, थर्ड पार्ट में करेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट था बाबू, ठीक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया, जो भी बच्चे नए नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स का हो चुका है हमारे इस पर, मैथ्स हर एक चीज़ का हुआ, जाके आप लोग सब का देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है, हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा।
केमिस्ट्री का भी हो चुका है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जाके देख जरूर लीजिएगा, ठीक है बाबू, देखना ना भूलिएगा। तो मैं आपको बता दूं, और हमारे चैनल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाने वाला है हमारे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए हमारे चैनल पर आप लोग जरूर जुड़े, ठीक है। तो 55 का यहाँ पे आपका परफेक्ट जो राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, वीरिक, याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इतना याद करा दिया। आपको क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है, और आपको परफेक्ट, और इसको मेहनत, देखिए शुरू से मेहनत कीजिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। और सोचिएगा लास्ट में कि एक ही बार मैं सब चीज़ को कर लूँ तो ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला है, इसलिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में हम लोग आएंगे, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इस पार्ट का, ठीक है। इसलिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ ना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम में मैं आपको जो PDF पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के आप सभी का धन्यवाद।